अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाइयों और बहनों, जिस कौम ने अल्लाह के मोजज़े अपनी आंखों से देखे हों, समंदर का फटना, तूर पहाड़ का उठाया जाना और आसमान से नेमतों का उतरना, अगर वही कौम यह कह दे तू और तेरा रब जाओ लड़ो, हम यहीं बैठे हैं, तो सोचिए अल्लाह का फैसला क्या होगा। आज के एपिसोड 9 में हम देखेंगे बनी इज़राइल की नाफरमानी, 40 साल की सजा और हजरत मूसा व हजरत हारून अलैहिस्सलाम की आखिरी जिंदगी। जब हजरत मूसा ने बनी इज़राइल से कहा कि तुम इस बस्ती अरीहा में दाखिल हो और दुश्मन का मुकाबला करके उस पर काबिज हो जाओ, अल्लाह तुम्हारे साथ है। बनी इस्राइल ने यह सुनकर जवाब दिया कि मूसा, यहाँ तो बड़े खालिब लोग रहते हैं, हम तो उस वक़्त तक उस बस्ती में दाखिल ना होंगे जब तक वे वहां से निकल न जाएं। अफसोस बदबख्तों ने यह न सोचा कि जब तक हिम्मत व बहादुरी के साथ तुम उनको वहां से न निकालोगे तो वे जालिम खुद कैसे निकल जाएंगे। यूशे और कालिब ने जब यह देखा तो कौम को हिम्मत दिलाई और कहा, शहर के फाटक से गुजर जाओ, कुछ मुश्किल नहीं, चलो और उनका मुकाबला करो। हमको पूरा यकीन है कि तुम ही गालिब रहोगे। इन डरने वालों में से दो ऐसे आदमियों ने जिन पर अल्लाह ने अपर फल और इनाम किया कि तुम इन जाबिरों पर दरवाजे की तरफ से दाखिल हो जाओ, पर जिस वक्त तुम दाखिल हो जाओगे तुम बेशक गालिब रहोगे। और यह भी कहा कि अल्लाह ही पर भरोसा रखो अगर तुम ईमान लाए हो। लेकिन बनी इज़राइल पर इस दांत का कुछ भी असर न हुआ और वे पहले की तरह अपने इनकार पर कायम रहे। और जब हजरत मूसा ने ज्यादा जोर दिया तो अपने इनकार पर इसरार करते हुए कहने लगे, ऐ मूसा, हम कभी इस शहर में उस वक्त तक दाखिल नहीं होंगे जब तक वे उसमें मौजूद हैं, पर तू और तेरा रब दोनों जाओ और उनसे लड़ो, हम तो यहीं बैठे हैं, यानी तमाशा देखेंगे। हजरत मूसा ने जब यह जलील और बेहुदा बात सुनी तो बहुत दुखी हुए और इंतहाई रंज वो मलाल के साथ अल्लाह के हुजूर अर्ज किया, ऐ अल्लाह, मैं अपने और हारून के सिवा किसी पर काबू नहीं रखता, सो हम दोनों हाजिर हैं। अब तू हमारे और इस नाफरमान कौम के दरमियान जुदाई कर दे, ये तो सकल नास्त हैं। अल्लाह ने हजरत मूसा पर वह नाजिल फरमाई, मूसा, तुम गमगीन ना हो, इनकी नाफरमानी का तुम पर कोई बोझ नहीं। अल्लाह ताला ने कहा, बेशक उन पर अर्ज मुकद्दस का दाखिला 40 साल तक हराम कर दिया गया। इस मुद्दत में ये इसी मैदान में भटकते रहेंगे। बस तू नाफरमान कौम पर गम ना खा और अफसोस ना कर। सीना घाटी को तीह इसलिए कहते हैं कि कुरान ने बनी इज़राइल के लिए कहा है कि यतीहन फिल अर्ज़, ये उसमें भटकते फिरेंगे। जब कोई आदमी रास्ते से भटक जाए तो अरबी में कहते हैं ताहफला। इस सूरत हाल के बाद हजरत मूसा और हजरत हारून को भी उसी मैदान में रहना पड़ा और वे भी अर्ज मुकद्दस में दाखिल ना हो सके, क्योंकि जरूरी था कि बनी इज़राइल की रुश्त व हिदायत के लिए अल्लाह का पैगंबर उनमें मौजूद रहे। ऊपर लिखे हालात में जब बनी इस्राइल तीह के मैदान में फिरते फिराते पहाड़ की उस छोटी के करीब पहुंचे जो हूर के नाम से मशहूर थी, तो हजरत हारून को मौत का पैगाम आ पहुंचा। वह और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से हूर पर चढ़ गए और वहीं कुछ दिनों अल्लाह की इबादत में लगे रहे। और जब हजरत हारून का वहां इंतकाल हो गया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उनको कफनाने दफनाने के बाद नीचे उतरे और बनी इज़राइल को हारून की वफात से मुत्तला किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से रिवायत की गई एक हदीस के मुताबिक जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वफात का वक्त करीब आ गया तो मौत का फरिश्ता उनकी खिदमत में हाजिर हुआ। फरिश्ते से कुछ बातचीत के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज किया कि अगर लंबी से लंबी जिंदगी का आखिरी नतीजा मौत ही है तो फिर वह चीज आज ही क्यों ना आ जाए, और दुआ की कि ए अल्लाह, इस आखिरी वक़्त में अर्ज मुकद्दस से करीब कर दे। हजरत मूसा की दुआ के मुताबिक उनकी कब्र अरीहा की बस्ती में कसीदे अमर लाल टीला पर वाक़े है, जिसका जिक्र एक हदीस में भी आया है। वाजह रहे कि तीह मैदान के सबसे करीब वादी मुकद्दस का इलाका अरीहा की बस्ती है। गोया अल्लाह पाक ने उनकी आखिरी दुआ को भी शर्फ कबूलियत बख्शा। अरीहा को रीहू भी कहा गया है और आजकल डेरिसियो भी कहा जाता है। ये जगह जॉर्डन नदी के पश्चिम में यरूशलेम से कुछ मील के फासले पर है और यहाँ एक कब्र बनी मूसा के नाम से मशहूर है। भाइयों और बहनों, ये वाकया हमें सिखाता है कि अल्लाह की राह में डर, बहाने और नाफरमानी इंसान को नेमतों से महरूम कर देती है। जिस कौम को अर्ज मुकद्दस मिलने वाली थी
वह मैदान तीह में भटकती रह गई। अल्लाह हमें हिम्मत, इताअत और भरोसा अता फरमाए और बनी इसराइल जैसी नाफरमानी से महफूज रखे। भाइयों और बहनों, अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया हो, आपकी सोच को जगा गया हो और आपको अल्लाह की तरफ एक कदम और करीब ले आया हो, तो लाइक जरूर करें ताकि यह पैगाम और लोगों तक पहुंचे। कमेंट में लिखिए हिदायत, ताकि हमें पता चले कि यह मेहनत कबूल हो रही है या नहीं। इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि दीन की एक बात आगे पहुंचाना सबसे बड़ा सदका ए जारिया है। और अभी सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल अल हुज़ैफा को, ताकि कोई भी इबरतनाक वाक़या आपसे छूट न जाए। अल्लाह आपको इसका बेहतर बदला अता फरमाए इंशाअल्लाह। अगले एपिसोड 10 में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के और इबरतनाक वाक़यात देखेंगे। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। खुदा हाफिज।